जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार और जिला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 3 नामों को केंद्र सरकार को भेजने के बाद राजकीय पुरस्कार के लिए अन्य 13 शिक्षकों का नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनके नामों को विधिवत घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए शिक्षकों को चयन होने के बाद की जाएगी। साथ ही बता दें कि इन शिक्षकों का चयन 9 जिलों में किया गया है। इधर झारखंड सरकार में मैट्रिक पास शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने 25 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने 52 साल की उम्र में 11वीं की कक्षा में दाखिला लिया है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र डुमरी के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नावाडी में सोमवार को उन्होंने कला संकाय में नामांकन कराया है। उनका ऐच्छिक विषय राजनीतिक शास्त्र होगा। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। साथ ही आलोचना करने वाले थे कि मैट्रिक पास को मंत्री बना दिया गया है, यह उनके लिए जवाब होगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि मैट्रिक के बाद राजनीति में उतर जाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी। इधर यूजीसी के 2009 के गाइडलाइन के आधार पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 2010 से मिलने वाली प्रमोशन को हरी झंडी मिल गई है। उच्च शिक्षा निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता पर सोमवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्टर शामिल थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अभी 2011, 2013, 2016 और 2018 के संशोधनों पर चर्चा होना शेष है। इस पर अलग से बैठक की जाएगी। अंतिम रूप से सहमति बनने के बाद एक साथ सभी शिक्षकों को प्रमोशन मिल सकेगा। साथ ही बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को 31 दिसंबर 2008 के बाद से ही पदोन्नति नहीं मिली है। सभी विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि 2010 तक पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट शीघ्र फाइनल करें। इधर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कमान संभालने के बाद श्री अरविंद विजय ने शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के साथ लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उप निदेशक ने शनिवार को अपने मंडल के अंतर्गत 5 जिलों में नामांकित छात्रों का ब्यौरा 11 अगस्त तक सौंपने का निर्देश दिया है। सभी लंबित मुकदमों का शपथ पत्र भी 11 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया है। उप निदेशक ने कहा कि मुकदमों की संख्या हर हाल में कम होनी चाहिए। इंस्पायर अवार्ड के लिए सभी स्कूलों को बच्चों से फॉर्म निर्धारित समय पर जमा करने को कहा है। इधर रांची विश्वविद्यालय के द्वारा अगस्त में एलएलबी और म्यूजिक एंड फाइन आर्ट की परीक्षा की आयोजन की जानी थी, लेकिन अब परीक्षा का आयोजन सितंबर में किया जाएगा। इस संबंध में रविवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एलएलबी सेमेस्टर 2, 4 और 6 की परीक्षा 17 सितंबर से सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा एमए इन म्यूजिक, थिएटर, डांस की परीक्षा भी 17 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान नियमावली पर 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित नहीं हुआ तो 5 सितंबर से आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को किया। मोर्चा ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से अपील किया है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा अविलंब पूरा किया जाए, नहीं तो बाध्य होकर आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। मोर्चा में विनोद बिहारी महतो और संजय दुबे समेत कार्यकारी सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व अपनी हर सभा में सरकार संगठन के 3 माह में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था। साथ ही कहा कि आंदोलन की रूपरेखा 15 अगस्त के बाद राज्य और जिला इकाई के साथियों के विचार विमर्श के बाद घोषित किया जाएगा। इधर राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आएंगे। इस कारण सीमित संख्या में स्कूल के शिक्षक, प्राचार्य और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अपने अपने स्कूलों में झंडोत्तोलन करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेईपीसी ने बताया कि शिक्षक झंडोत्तोलन की तस्वीर और वीडियो तैयार कर उसे डीजी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस बार नई गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। इस कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रभात फेरी और रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा।
इधर राज्य में हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में राजकीय अवकाश होगा, यानी इस दिन राज्य के सभी शिक्षण संस्थान छुट्टी में होंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर मोरहाबादी स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। राज्य सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने राज्य के छात्रों को आश्वासन देते हुए यह भी कहा कि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी। इधर झारखंड अभिभावक संघ बोकारो जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पुस्तकालय मैदान सेक्टर 5 में हुई। अध्यक्षता करते हुए श्री महेंद्र राय ने निजी स्कूलों के द्वारा फी लिए जाने के दबाव बनाए जाने की आलोचना किया। इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय हुआ है। इस निर्णय के अनुसार से आगामी 13 अगस्त को निजी स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन और राज्य के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन और शव यात्रा का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही बता दें कि 18 अगस्त को दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के गेट के समक्ष धरना किया जाएगा। साथ ही 21 अगस्त को कुलदीप टाकीज मोड़ में बोकारो जिला मुख्यालय भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर में राज्य के भाजपा विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पंचायत सचिव परीक्षा का अंतिम मेधा सूची को लटकाए जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सूची जारी नहीं होने के कारण राज्य भर के कुल 3088 अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। इस मामले में विभिन्न चरणों में लिखित परीक्षा व जांच परीक्षा भी पूर्ण की जा चुकी है। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच सितंबर 2019 में ही की जा चुकी है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने श्री सीएम को अपने पत्र में कहा कि नेता प्रतिपक्ष रहते आपने इस मामले में ठोस आश्वासन लेने की भी बात कही थी। साथ ही श्री मरांडी ने तत्काल मेधा सूची प्रकाशित करने के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश देने की मांग की है। इधर हाईकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को दारोगा नियुक्ति के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सरकार और जेएसएससी को 4 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई सितंबर के प्रथम सप्ताह पर की जाएगी। प्रार्थी किशोर कुमार दुबे ने याचिका दायर कर दारोगा नियुक्ति के परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है। वर्ष 2017 में आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा गया था। प्रार्थी ने नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था। आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में रिजल्ट निकाले जाने के कारण प्रार्थी का चयन नहीं हो पाया। साथ ही बता दें कि वर्ष 2018 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।